कर्मणा मनसा गिरामेव गतिर्मम सकृन्मात् प्रपन्नो यस्तवास्मि विपदे धति साधनेन विनाप्येव ममाप्नोति न संशय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आज हम लोग भक्तमाल में श्री अम्बरीश जी का चरित्र का जो शेष भाग रह गया है उसका हम लोग श्रवण करेंगे। तो कल हम लोग यहाँ तक श्रवण किए थे कि जब दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास, वैकुंठनाथ विष्णु के पास जाते हैं और भगवान से जब अपनी सुरक्षा हेतु जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी उन्हें कहते हैं कि आपने मेरे प्यारे भक्तों का अपराध किया है, इसलिए मैं भी जो हूँ आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लात हनि भृगु हृदय में हरि किन्हो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुदे कान। भगवान भी वहां कुछ नहीं करते हैं। भागवत में भी कहा गया है कि भगवान इनको कहते हैं, ब्रह्मंस्तद गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। भगवान कहते हैं इनको कि हे अम्बरीश जी, आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंद अर्थात अम्बरीश जी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी जो है आपको शांति मिलेगी। ये भगवान ने उनको साफ संकेत कर दिया कि आपने अपराध किया है, अतः आपको राजा से ही अर्थात अम्बरीश जी से ही क्षमा याचना करनी होगी। केवल हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुर्वासा जी का अपराध, निरपराध राजा को अपराधी मानना, एक तो यही अपराध है और उस पर भी उनको दंड देना। अपराध नहीं किए थे और निरपराध को अपराध मानना और उसके बाद उनको दंड देना, ये महा अपराध है। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि भगवान, मैं कौन सा मुंह लेके अम्बरीश के पास जाऊंगा, मैंने तो उनका बहुत बड़ा अनिष्ट करने का उद्योग किया था। और भगवान जो है शरणागत वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए वाले की रक्षा करते हैं। तो जैसे भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी शरणागत में यदि कोई जा रहे तो उनकी शरणागति जो है भगवत शरणागति व्यर्थ हो जा रही, नहीं, वो फिर शरण का ही मार्ग दिखा रहे हैं कि आप मेरे भक्त के शरण में जाइए, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया। तो जब दुर्वासा जी कहते हैं
कि मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे भक्त जो हैं कैसे हैं, तो वो हैं बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल कर। वो बहुत ही दयालु हैं, वो दीनों के प्रतिपालन करने वाले हैं। न्यूनता ना धरे कहूं भक्ति गात गात है। उनमें कोई भी न्यूनता नहीं। उन इसलिए आप उन्हीं की शरण में जाइए, क्योंकि भक्त भी जो होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। भगवान तो दयालु है ही, लेकिन भक्त भी जो है बड़े दयालु होते हैं, भगवान से भी बढ़ करके दयालु। इसलिए कहा गया है राम ते अधिक राम कर दासा। और सदा प्रतिपाल, जो प्रियदासी कहते हैं कि सदा प्रतिपाल, तो इसका अर्थ यह है कि संत जो है अनुग्रह करते हैं, निग्रह नहीं। लेकिन भगवान जो है अनुग्रह और निग्रह दोनों करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अम्बरीश जी से कि वो कैसे हैं, आप निसंकोच होकर के जाइए, क्योंकि वो हमारे भक्त जो हैं वो बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे। वो बहुत ही दयालु हैं, दीनों के प्रतिपाल करने वाले हैं। और न्यूनता ना धैर्य कहूं और वो अनुग्रह ही करते हैं, दया ही करते हैं। न्यूनता न धरे, अर्थात भगवान जो हैं वो तो कभी कभी जीव के महद अपराध पर कुपित हो जाते हैं। जैसे जयंत के अपराध पर श्री राम कुपित हो गए और उनको मारने के लिए जो है एक तिनका का प्रयोग किए। लेकिन भक्त जो हैं वो कभी कुपित नहीं होते, वो हमेशा अनुग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं करते। लेकिन भगवान जो हैं जीव के महद अपराध कुपित भी हो जाते हैं और दंड भी देते हैं। इसलिए गीता जी में कहा गया है, गीता जी के 16वें अध्याय में 19 श्लोक में भगवान कहते हैं तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रम शुभा नासुरिस्वेव योनिषु। कहते हैं भगवान गीता जी में कि जो द्वेष करने वाले, पापाचारी और क्रूर कर्म करने वाले जो नराधम हैं, उनको मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। लेकिन संत जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। संत कैसे होते हैं, तो कहते हैं सपने हु नहीं देखहि पर दोषा। जो वास्तव में संत हैं, वास्तव में जो भक्त हैं, हम जैसे नहीं, हमारे जैसे नहीं, वास्तव में जो भक्त हैं, संत हैं हृदय से, वो सपने में भी कभी किसी पर दोष नहीं देखते, कभी किसी में दोष नहीं देखते। इसलिए भगवान इनको समझाते हैं कि आप निसंकोच होकर के जाइए, आप कोई संकोच मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने अपराध किया तो मैं उनके सामने कैसे जाऊं। इसलिए कुपित होने, दंड देने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अब अदोष दर्शन अर्थात दोष नहीं देते हैं, दोष नहीं देखते हैं भक्त। क्यों, तो कहते हैं प्रियदास जी भक्ति गात गाते हैं, अर्थात जो भक्त हैं, संत हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, उनके रोम रोम में भक्ति समाई हुई है। अतः जिनके रोम रोम में भक्ति समाहित है, जो हमेशा भगवान के ही प्रेममयी
लीला का चिंतन करते हैं, उनकी ही सेवा में लगे रहते हैं, उनमें ही अपने मन को रमाए रहते हैं, वो भला किसी भी व्यक्ति के दोष अनुसंधान के लिए जगह ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। तो जब भगवान जब दुर्वासा ऋषि को जब ये बात कहते हैं, तब जो है वो क्या करते हैं, तो प्रियदास जी कहते हैं, हुए करी निराश ऋषि आयो नृप पास चल्यो, गर्भ सो उदास पग गहे दीन भाख्यो है। राजा लाज मानी मृदु कही सन मान कर्यो, धर्यो चक्र और कर जोरी अभिलाख्यो है। भक्त निष्काम कभु कामना न चाहत है, चाहत है विप्र दुखी दूरी को चाख्यो है। देखी के विकलताई सदा संत सुखदाई, आई मन माझ सब तेज ढाकी राख्यो है। कहते हैं प्रियदास जी, वह करी निराश ऋषि आयो नृप पास चलो। जब भगवान इनको समझाते हैं कि आप उन्हीं के शरण में जाइए, तो ये दुर्वासा जी जो है वहां से बैकुंठ से निराश होकर के और अपने अभिमान को त्याग कर और अम्बरीश जी के पास आते हैं और आकर के उनके चरण पकड़ करके और उनसे क्षमा मांगते हैं। वही कह रहे हैं, वह करी निराश ऋषि आयु नृप पास चले। निराश होकर के राजा के पास आते हैं। गर्व सो उदास पग गहे दीन भाग्य है, और उनके चरण कमलों को पकड़ करके क्षमा मांगते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि कहा गया है, हरि भक्तन सो गर्व न करियो। अर्थात जो हरि भक्त हैं उनसे कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, उनसे कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक कृष्णदास जी लिखे हैं, करें हरि भक्तन सो गर्व न करिबो, यह अपराध परम पद हूते, उतरी नरक में परिबो। यह अपराध जो है बहुत बड़ा अपराध है। गज सिंहासन अश्व ऊंट चढ़ी, भव सागर नहीं परिबो। यदि भक्त से आप ईर्ष्या करते हैं तो इस अपराध के कारण नरक में पड़ेंगे, और उस नरक में यदि आप चाहें कि गजराज, सिंह, अश्व, ऊंट आदि के ऊपर हम चढ़ के भवसागर को पार कर जाएं तो नहीं तरेंगे। यह मति भली नहीं आपन बरकर, कुकुर अनुस्तरिवो, हरि सेवी जस गायक को लघु मानत नेकुन डरिवो। अपने दोष निपट आंधे पर, दोष कुतरकन जरिबो। वृथा चातुरी बादि जनमते, भलो गर्भ में गरीबो। खान पान ऐंडान भले जू, बदन पसार न मरिबो। कृष्ण दास हित धर विवेक चित, साधुन संग बरिबो। अर्थात कहने का भाव ये है कि भक्तों से कभी भी द्वेष नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करनी चाहिए। जो भगवान के प्रेमी जन हैं उनके प्रति अपराध नहीं करनी चाहिए। तो जब अम्बरीश जी भगवान के समझाने पर और जब दुर्वासा जी जब भगवान के समझाने पर जब अम्बरीश जी के पास जाते हैं और उनका चरण पकड़ लेते हैं, तब वो क्या करते हैं,
तो प्रियदास जी कहते हैं, राजा लाज माने मृदु कही सन मान कर। तब राजा जो हैं अर्थात अम्बरीश जी जो हैं, इन ऋषवर को चरणों में पड़े देख वो बड़े ही दीन वचन कह रहे हैं, सब ही मान प्रद आपू अमान। इनको लज्जा का अनुभव हुआ, किनको? अम्बरीश जी को, कि मतलब ये संत हैं, विप्र हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, और ये मेरे चरण पकड़ रहे हैं। तो इससे उनको लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि संत का स्वभाव है, जो भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि कोई मेरा चरण पकड़े, क्योंकि भक्त कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते। यदि जो भक्त हैं वास्तव में भगवान के प्रेमी अनुरागी जो भक्त हैं, कहा गया है, समदम नियत नियम नीति नहीं डोलही, अब परुष वचन कबहू नहीं बोलही। जो वास्तव में भगवान के प्रेमी भक्त हैं वो कभी भी परुष वचन नहीं बोलते हैं, सदा सर्वदा जो है प्राणी मार्ग में आदर बुद्धि रखते हैं। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि भक्त को कैसे रहना चाहिए, तो कहते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा। और एक और कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा। तो यहाँ पे कहते हैं अमानिना मान देन। वास्तव में जो यदि भक्त हैं वो मान लेने की इच्छा नहीं करेंगे, उसके बदले में वो सभी किसी को मान देना ही चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि हम कहीं जाएं तो हमारा मान सम्मान। वास्तव में यदि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं तो वही कह रहे हैं कि ये संत हैं, भक्त हैं, इसलिए इनका स्वभाव है, जब देखते हैं कि वो हमारे चरण, तो इनको बहुत लज्जा आ रही है अब देखने को कि ये मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं, मैं तो सेवक हूं भगवान का। क्यों? सब सन प्रीति सब ही आदर ही, हरि गुरु संत भाव मन भर। भक्त जो होते हैं वो तो सबका आदर करना चाहते हैं, हरि गुरु संत भाव, इन सब का आदर करना चाहते हैं। तो प्रियदास जी कहते हैं, राजा लाज मान मृदु कही सन्मान, कही राज रा, राजा लाज मान मृदु कही सन्मान, करियो ढरियो चक्र और कर जोने जोर अभिलाख्यो। तो जब वो देखते हैं तो इनको बहुत लज्जा आती है और उनको उठाते हैं अम्बरीश जी को, और फिर वो उन जो सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को जलाने के लिए आए थे, उन सुदर्शन चक्र जी से जो है ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने तेज को समेट लीजिए और इन ब्राह्मण के ऊपर जो है कृपा करें। ये प्रार्थना किए, लेकिन वो सुदर्शन चक्र जो है शांत नहीं। तब राजा जो है उनसे बहुत विनती की, बहुत विनती किए, परंतु तब भी सुदर्शन चक्र का तेज शांत नहीं हुआ। क्योंकि पहले तो उन सुदर्शन चक्र जी को तो क्रोध आता नहीं, लेकिन जब आता है तो वो जल्दी शांत नहीं होती। जैसे भगवान नरसिंह और प्रहलाद जी के चरित्र में आता है
पहले तो भगवान बहुत सहते हैं, उनके ऊपर इतना कष्ट दिया जा रहा था प्रहलाद जी के ऊपर, लेकिन भगवान सब देखते हुए भी सह रहे थे। लेकिन अंतोगत्वा जब भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ और जब अपने स्वरूप में प्रकट हुए, तो देवी देवता ब्रह्मा शिव सब थर 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 कांप रहे हैं उनके क्रोध के आगे। वो शांत ही नहीं हो रहे थे नरसिंह भगवान। वैसे ही ये सुदर्शन चक्र भी जो है शांत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भक्त के प्रति अपराध किए थे दुर्वासा ऋषि जी, इसलिए शांत नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब अम्बरीश जी बार बार विनती कर रहे हैं और अंत में अम्बरीश जी कहते हैं उन सुदर्शन चक्र भगवान से, क्या कहते हैं, तो प्रियादास जी कहते हैं, भक्त निष्काम कभू कामना न चाहत है विप्र दुख दूरी करे चाख्यो है। तो अम्बरीश जी कहते हैं सुदर्शन चक्र भगवान से कि प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है, मैं तो आपकी निष्काम आराधना करता हूं, मैं आपसे कभी कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो निष्काम भक्त हूं। तो हे सुदर्शन चक्र, आज हमारी यह अभिलाषा, यह कामना, ये इच्छा यही है, इसी इच्छा को पूर्ण करें कि आप इन ब्राह्मण को जो है, इन संत को जो है, इन तपस्वी को जो है, शीघ्र ही आप इनके दुख को दूर करें, अर्थात अपने तेज को जो है आप समेट लीजिए। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं तो आपका निष्काम भक्त हूं, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, लेकिन आज मैं यही चाहता हूं कि आप अपने तेज को समेट ले, इनके दुख को जो है दूर करें। तब जो है जब ऐसे ये बोलते हैं, विप्र दुख दूरी करो चाख्यो, जैसे भागवत जी में कहा है 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में ही, यदि नो भगवान प्रीत एक, यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वर। कहते हैं कि भगवान जो है समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, और यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में नहीं दिखा हो तो, और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी की सारी जलन मिट जाए। जैसे भरतलाल जी ने हनुमान जी की मूर्छा को दूर करने के लिए प्रेम का प्रयोग किया था। भरतलाल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मेरे मन बच अरुकाया, यदि मेरे मन से, वचन से, शरीर से प्रीति राम पद कमल अमाया, यदि मैं मन वचन कर्म से यदि प्रेम पूर्वक यदि श्री राम के चरण कमलों की मैं सेवा किया हूं या करता हूं, तो कपि हो विगत श्रमशूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि रघुपति यदि मेरे पर अनुकूल हैं, तो इन कपि के जो है श्रम को, शूल को, अर्थात इनके मूर्छा को जो है दूर कर। सुनत बचन उठ बैठे कपीसा, जब ऐसे कहते हैं तो उनकी मूर्छा दूर हो जाती है और वो उठ बैठते हैं। उसी प्रकार अम्बरीश जी भी जो हैं यहाँ अपनी निष्कामता का प्रयोग करते हैं कि यदि सच में मैं आपकी निष्काम भाव से यदि आपकी आराधना किया हूं, भक्ति किया हूं, तो मेरी एक ही इच्छा है कि आप इन ब्राह्मण का जो है कष्ट को दूर कीजिए।
और भगवान भी जो है अपने निष्काम भक्त की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हो। तो बाट जो होते हैं कि मेरे भक्त जो है मुझसे कभी कुछ कहे, कुछ मांगे, यदि वह कदाचित वह कभी कुछ मांग कामना करते हैं तो उसे तत्काल पूर्ण करते हैं। और जब अम्बरीश जी ने इस प्रकार से कातर भाव से जब विनती किए उन सुदर्शन चक्र जी से, तो उनकी व्याकुलता को देख करके, क्योंकि इनका भक्तों का उद्देश्य है कि सदा संतों को सुख देना, क्योंकि इनको सुख देने के लिए ही प्रभु ने मुझको यहाँ नियुक्त कर रखा है, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र भी तो भगवान के ही अंश हैं। अतः मेरे किसी ये सुदर्शन चक्र जी सोचते हैं कि कहीं मेरे किसी व्यवहार से जो है राजा को दुख या अथवा शोक न हो जाए, ये उचित नहीं है। अतः अब मुझे ठंडा हो जाना चाहिए। और वो अपने तेज को जो है खींच लेते हैं और उनको शीतलता प्रदान करते हैं, और ऋषि की जो है इस प्रकार से रक्षा हो जाती है। जब वो अपने स्वरूप खींच लेते हैं, तब दुर्वासा जी क्या कहते हैं अम्बरीश जी के लिए। दुर्वासा जी कहते हैं भागवत जी के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय के 14 श्लोक में कहते हैं, अहो अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसि। दुर्वासा जी कहते हैं अम्बरीश जी से, अहो हे अम्बरीश जी, आज मैंने दासा नाम महत्व अर्थात भगवान के जो प्रेमी अनुरागी जो भक्त हैं, निष्काम प्रेमी जो भक्त हैं, उनके महत्व को दृष्टम अद्य में आज मैंने देख लिया कि भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, क्या महत्व है। हे राजन, हे राजन, मैंने आपका अपराध किया। वही कह रहे हैं कि राजन कृतागसोपि यद राजन, कि हे राजन, मैंने तो आपका अपराध किया, लेकिन आप मेरे लिए जो है मंगलानी समीह से, लेकिन आप तो मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं दुर्वासा ऋषि, दुष्करः को नुसाधु नाम दुस्त्यजो वा महात्मनाम यैः संगृहीतो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि। दुर्वासा जी कहते हैं कि यदि जो भक्त जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमल को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, क्योंकि जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किसी वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। इसलिए फिर आगे कहते हैं दुर्वासा ऋषि, राजन्न नुगृहीतोयम त्वया याति करुणात्मना मदघम पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन में भी रक्षित। कहते हैं हे राजन, आपका हृदय जो है करुणा भाव से परिपूर्ण है, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो,
आपने मेरे अपराधों को सर्वथा भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। एक पद में भी इसी बात का वर्णन करते हैं, एक राम रसिकावली में वर्णन करते हैं इसी बात का। उसमें भी कहते हैं, सुनी दुर्वासा की असबानी, मुनि पद गयो भूप दो पानी, मुनि ही भवन में गयो लिवाई, शिष्य सहित भोजन करवाई, बार बार पद मह धरि सीसा कियो मुनि सही विदा महिषा, चक्र त्रास भागत दुर्वासे, बीत्यो एक वर्ष युत त्रासे, तब लौ रहियो भूप तह ठाढ़ो, सोई चरणामृत लय मति गाढ़ो, जब दुर्वासा सुखित सिरधारा, अम्बरीश तब कियो आहारा। ऐसे वर्णन आता है कि जब अम्बरीश जी के शरणागत होने से दुर्वासा जी की प्राण की रक्षा हो गई, परंतु उनके मन का अमर्ष नहीं गया, क्योंकि सुदर्शन चक्र जो है इनके बहुत पीछे पड़े थे। अतः इनके पीठ जो था वो झुलस गया था, क्योंकि प्रियदास जी वर्णन कर रहे हैं ना, नयो तेज चक्र चूर्ण किए डारे हैं, खरो तन जा रहे हैं। इनके शरीर जल रहा था, लेकिन शरीर भस्म तो नहीं हुआ, परंतु गर्मी अधिक बढ़ गई, जिसे शांत करने के लिए ऐसे प्रसंग आता है कि उस गर्मी को शांत करने के लिए इनको दुर्वासा जी को उत्तराखंड जाना पड़ा। और उस अमरस में भरकर इन्होंने दीर्घ काल तक कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया, और जब भगवान दर्शन दिए, अभी इनके मन का अमरस अर्थात ईर्ष्या जो अभी जा नहीं रहा है। ये तो अपने बचाव के लिए इनके शरण में आ गए कि आप मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन फिर भी अभी इनके मन का ईर्ष्या जो अभी वो गया नहीं। उसी कारण से, और जलन थी शरीर में, जिसके कारण से उत्तराखंड में जाकर के ये तप करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। तो वरदान क्या मांगते हैं? तो इन्होंने वर मांगा कि अम्बरीश जी मुक्त होने के लिए साधन कर रहे हैं, तो उनको मुक्त होने के बजाय 10,000 बार जन्म लेना पड़े। देखिए कैसे हैं, कितनी ईर्ष्या भरी हुई है इनके अंदर। तो भगवान जब ये बात सुने तो भगवान तो बहुत नाराज हुए भीतर से, लेकिन वो बोले कि मुनि, हे मुनि, मैंने आपको वर देने का वचन दिया है, अतः आप जो वर मांग रहे हैं वह तो बड़ा ही अनुचित है, परंतु मैं उसे इस प्रकार पूर्ण करूंगा कि अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह पर मैं स्वयं 10 बार जन्म लूंगा। क्योंकि कहा गया है कि भक्त का 1000 जन्म और मेरा 1 जन्म बराबर है, इसलिए मैं ही 10 बार जन्म लूंगा। अतः भगवान ने अम्बरीश जी के लिए 10 अवतार धारण किया, 10 अवतार इन्हीं के लिए धारण किया। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी कृपा निधि, सोई जन्म्यो 10 बार। विनय पत्रिका में जो है वर्णन करते हैं। इसीलिए प्रियदास भी कहते हैं, अब आगे ये भी कथा आती है कि ऐसे जब हुआ दुर्वासा जी तो ऐसे ऐसे किए। अब आगे क्या लीला होती है, अब इसका हम लोग श्रवण जो है कल करेंगे। इसमें एक नया प्रसंग आएगा अम्बरीश जी का, तो इस प्रसंग को जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय।
भक्त और भगवान की जय। भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। यमुना महारानी की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री